नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। क्या हालचाल है आप सभी के दोस्तों। ऐतिहासिक एक वैकेंसी आ रही है, आप सब बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत बड़ी वैकेंसी, अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी, ऐतिहासिक वैकेंसी आ रही है। और जैसे ही ये सूचना फैल रही है, आप सबके रोज कमेंट आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके लेंगे। आज हमारे साथ मेरे मित्र, हम कहें कि एक युवा असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा के हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछेंगे, उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको सारी जानकारियां भी मिलेगी। आज असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर जो आने वाली वैकेंसी है, उसके रिगार्डिंग जो भी सारे प्रश्न हैं, आज आपके सारे प्रश्नों का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। तो मैं बिना फॉर्मेलिटी के जो है मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा हमारे मित्र, जो अभी युवा असिस्टेंट प्रोफेसर है, 2019 में सेलेक्ट हुए हैं। भरत सोनी, आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर जैसा कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर मेहमान आते हैं, वैसे मेहमान है नहीं, हमारे मित्र हैं। और अंकित सर, आप रोज सुनते हैं अंकित सर को, आप वीडियोस वगैरह देखते हैं। अंकित सर के साथ अभी पीएचडी भी कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है अपनी यूनिवर्सिटी में? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बैठिए, पहले तो एक बार मोमेंट तो लाइए। हमारा ये जो है एक सिंपल सीधा रहता है कि जो भी जिसका भी हम इंटरव्यू करते हैं, जो मेहनत से अपना मुकाम पाया, जिन्होंने संघर्ष करके अपना मुकाम पाया है और एक धरातल से, एक ग्रास रूट से निकलकर इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो आपको भरत बहुत बहुत बधाई। और ये एक हमारी तरफ से स्मृति चिन्ह है। अरे यार, बैठिए प्लीज, बैठिए। बातचीत करेंगे पूरी डिटेल से, आराम से शिद्दत से बातचीत करेंगे। आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। और आपके कुछ भी कमेंट है तो आप कमेंट, अभी ये रिकॉर्डेड, हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये लाइव होने के बाद जो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अगर इसका समाधान आपको 99% यहाँ पर मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिले तो आप कमेंट जरूर करिएगा। भरत भाई जो है अपने मित्र ही है, कभी भी इनसे हम पूछ लेंगे, कभी भी हम मान लो अपन जूम मीटिंग करके भी आपके सामने ले आएंगे यूट्यूब पर। तो जो भी होगा हम इनका समाधान करेंगे। आज जयपुर आए हुए थे, काफी दिनों बाद जयपुर आए हुए थे। और अभी बीच में, अभी 2-3 महीने पहले इनकी शादी हुई है। सबसे पहले तो आपकी शादी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं अब माइक आपकी तरफ ही कर रहा हूँ। सबसे पहले भरत, आपको ये बताना है कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आप कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका मीडियम क्या है, और फिर ये यूजीसी नेट जेआरएफ तक आप पहुंचे, और फिर कैसे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आपने एकदम शानदार एंट्री मारी, जो है एकदम, जो है पीजी के जस्ट बाद में ही, मतलब जो है ये बहुत अच्छी बात है कि इतने कम एज में, इतने यंग एज में जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। प्लीज, मैं आपकी तरफ ही कर रहा हूँ। सर मैं झालावाड़ से रहने वाला हूँ। झालावाड़ में पहले हम प्रॉपर शहर में नहीं रहते थे, टाउन में रहते थे। मेरी 10th और 12th वहीं से हुई है। उसके बाद फिर जैसे ही मेरा कॉलेज में आना था यूजी पीजी के लिए, तब हम झालावाड़ आए प्रॉपर शहर में रहने। मेरा बीए और मेरा एमए दोनों झालावाड़ पीजी कॉलेज से ही हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ? गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ सामान्य है और मीडियम? जी। मीडियम हिंदी। अच्छा, मीडियम हिंदी है, जी, ठीक। मीडियम हिंदी रहा है और यूजी पीजी दोनों वहीं से हुआ। बीए में 64.66% से मैंने पास किया है। और 64%? हाँ जी, मतलब 64 औसत है? औसत है, बिल्कुल औसत था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 10th 12th में भी, 12th में ज़रूर मेरिट आई थी। अच्छा, 12th में आप हाँ, मेरिटोरियस 12th थे? में मेरिट आई थी। 10th में भी औसत ही रहा था, ऐसा कोई खास वो नहीं हम्म। था। 70%, 73% ऐसे था। 12th में मैं कहूँ तो मेरिट एक तो ये था कि भाई ठीक है, हम जैसे कि कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। उस समय मेरे को मतलब 11th में ही मुझे ज्योग्राफी इतना अच्छा लगा कि मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। वहीं से आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया? वहीं से मेरा मतलब 11th में जो फिजिकल ज्योग्राफी जो आती है, हम्म। फिजिकल ज्योग्राफी ने मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ा दिया कि मतलब, क्योंकि 12th में हम ह्यूमन पढ़ते हैं, हम्म। ह्यूमन ज्योग्राफी पहले आती तो शायद इंटरेस्ट नहीं आता। वो बाद में पैदा हुआ फिर। सही है। तो फिर 12th में जब मेरिट आई, उस टाइम ही मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे बनना प्रोफेसर ही है। वो कटिंग मेरे पास आज भी रखी हुई है। जब 12th में भी इंटरव्यू मैंने दिया था, अच्छा, तो उसमें लिखा हुआ था कि लक्ष्य क्या है, तो कि असिस्टेंट पिताजी आपके प्रोफेसर क्या बनना। करते हैं? मेरे पापा सेकंड ग्रेड टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब है राजस्थान पिताजी सर। टीचर हैं, हाँ आपको जी। प्रोफेसर बनना था? हाँ, मुझे प्रोफेसर बनना पापा से था। बड़ा मुझे बनना था। दरअसल स्कूल में ठीक है, बच्चों को भाई वो छोटे बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी को पकड़ लिया था, तो मैं ज्योग्राफी में जितना आगे जा सकता था, मैं ये सोचता कि आगे तो कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके ही जो पॉसिबल करना है होगा। वो ज्योग्राफी में ही करना है। बस।
फिर हमने ठीक है पीजी की। पीजी में मेरा वही 70 एवरेज स्कोर ही था, ऐसा कोई वो नहीं था 70% जी। 70.7% रहे सरकारी उसमें। कॉलेज में अच्छे परसेंट माने जाते हैं वैसे। हाँ मतलब कि एवरेज आपका ठीक रहा, मतलब कि उस हिसाब से एनुअल। नेट का कब सोचा आपने पीजी के बाद? नेट का मैंने पीजी में ही सोच लिया था। पीजी में पीजी में सोचा? एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरी लाइफ में सबसे यूँ समझ लो कि मेरा रास्ता बदलने वाली चीज़ जो हुई थी, वो सीकर से जेडी सोनी सर का आना हुआ। झालावाड़ में पीजी कॉलेज में उनका ट्रांसफ़र हुआ, बिल्कुल। और उन सर से मुलाकात होने के बाद ही मतलब आज मैं यहाँ बैठा हूँ सर के साथ, हरियाणा में हूँ, मेरा नेट हुआ या मेरा पीएचडी जो मेरी समझ तो लो नेट कि कब हुआ आपका? नेट मेरा दिसंबर 15 में हो गया था। मतलब 2016 PG में के 2016 में मेरी पीजी कंप्लीट हुई। और दिसंबर 15 वाला हाँ आपका मतलब नेट जब मैं हुआ? फाइनल में था हम्म, तभी मेरा दिसंबर 15 में नेट निकल गया था। हम्म। जेआरएफ के लिए हालांकि 3 साल और वेट करना पड़ा। तो नेट पीजी के साथ में हो गया? नेट पीजी के साथ में हो गया जेआरएफ था। के लिए आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए फिर? बिल्कुल। तो नेट होने के बाद फिर 2017 में मैंने केवल एक डिप्लोमा किया था डिजास्टर मैनेजमेंट पे, जो इग्नू से होता है। हम्म, तो वो डिप्लोमा किया, वो एज चूँकि मैंने बीएड नहीं की, हम्म। फैमिली वालों ने भी काफ़ी कहा बीएड कर लो, और ऑप्शन ऑप्शन खुल जाएंगे, पर तो मेरे जो दिमाग में होता था है ही नहीं। फाइनली, देखो मैं मेरे पास भी बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं कि सर बीएड नहीं कर रखा है, अब करें क्या? तो मैंने कहा कि मेहनत करते जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी और आएगी, अभी आई है और आएगी। तो क्या है कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हो, पिताजी टीचर हैं, सब घर वाले फोर्स भी कर रहे थे कि बेटा बीएड कर लो, लेकिन इन्होंने नहीं की, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। यस। बीए करने के बाद फैमिली वालों ने तो कहा ही, फैमिली वालों ने इवन दोस्तों से भी कहा कि इसको बोलो बीएड कर ले। समझाओ इसको। हाँ समझाओ इसको बीएड कर ले, कर क्या रहा है ये। तो क्योंकि फिर कोई पीजी करेगा, ठीक है पीजी के बाद बीएड कर लेगा, ये भी था एक दिमाग में। तो पीजी करने के बाद भी फिर बोले कि बीएड अब तो कर ले। तो वो फिर कुछ कोर्सेज होते हैं, जैसे हम ज्योग्राफी वालों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है, रिमोट सेंसिंग का होता है। अगर हम ये चीज़ कर लें तो हमारे लिए, हम ये सोचें कि भाई ठीक है हमारे पास जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो नहीं है, तो ये चीज़ें भी कम नहीं है। डिजास्टर सही। मैनेजमेंट का कोर्स आप कर लो, इग्नू से कर लो, कहीं और से कर लो, तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। रिमोट सेंसिंग का कर लो, देहरादून से कर लो अलग। 1 जुलाई में फिर नेट का एग्ज़ाम हुआ, तब मेरा वापस जेआरएफ नहीं हुआ, नेट ही हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर दिसंबर में जब दिया, जब एनटीए ने कमान संभाली थी इसको करवाने की, तो वो फर्स्ट एनटीए का फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब पहली बार करवा रहा था एनटीए। तो उसमें मेरा जेआरएफ जो है हो गया था दिसंबर 2000। उस टाइम पे मार्च में फिर मेरा क्या एंट्रेंस था 10 मार्च को एमएलएसयू का। 8 मार्च तक हम PhD पढ़े का? थे। हाँ एंट्रेंस 10 मार्च को था, 8 मार्च तक हम लोग पढ़े थे, हमारा सिलेबस हो गया था। फिर मैं निकल गया था एंट्रेंस दे के, फिर घर गया, इस तरह से थोड़ा सा टाइम निकला। फिर एडमिशन हो गया पीएचडी में। पीएचडी में एडमिशन होने के बाद ठीक है वहाँ चले गए, और उस बीच आई थी मार्च में फिर पीएचडी शुरू हो गई थी। मई में जो है वो एग्ज़ाम हुआ था इसका, हरियाणा वाली का। मई में एग्ज़ाम मई जी 2019? मई 2019 में। है। मार्च में वैकेंसी आई थी, फॉर्म फिल हुए। अब और यहाँ पे हरियाणा की यात्रा स्टार्ट हो रही है हाँ आपकी। अब हरियाणा की यात्रा शुरू होती है ना। कि मई में एग्ज़ाम हुआ, और जून में इंटरव्यू हुआ, और जुलाई में उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। मतलब कुल सारी प्रोसेस बहुत फास्ट हुई। बहुत फास्ट हुई, क्योंकि ऐसा अक्टूबर में क्यों हुआ? चुनाव थे। अच्छा, अक्टूबर में अक्टूबर विधानसभा के चुनाव थे, तो अक्टूबर उनको 2019 में रैपिड थे। फायर की तरह उनको निकालनी थी उस वैकेंसी को। और आप कितने लकी थे? तो वो वैकेंसी आई, 48 जो है सीट्स उसमें आई थी। हम्म, बाहर वालों का चांस तो होता ही बहुत कम है। मैं गया यूँ भी नहीं था, मैं पढ़ भी नहीं रहा था, हम्म। और मैं सर ने बोला कि तू बस दे आ जाके। मेरे अलग को से इतना कोई तैयारी नहीं कुछ की थी नहीं हरियाणा की थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की? जो नेट जीआरएफ की तैयारी हाँ कर रहे बस थे वो पीएचडी सेम का थे। एंट्रेंस जो था ना 10 मार्च को था, उसके पहले ही मैं पढ़ा था। उसके बाद ज्योग्राफी मैंने पढ़ी भी नहीं वापस उठा के। बस ऐसे ही ठीक है पीएचडी में एडमिशन हुआ, कोर्स वर्क शुरू हुआ, एक दिन की मतलब छुट्टी लेके चला गया, एग्जाम दे इससे ये दिया। लग रहा है कि कोई चमत्कार नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे मतलब एग्जाम के टाइम पढ़े ही नहीं और हरियाणा में सिलेक्शन हो गया, तो ये कोई चमत्कार नहीं है। जो पहले मेहनत की हुई थी नेट जीआरएफ वो की, 13 है ना, महीने जो की सर के साथ आपने जी। मेहनत की और जो आपको पढ़ाया गया था, तो उसकी बहुत से लोग मेहनत भी कर रहे होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो मतलब केवल मैं यही नहीं कहूँगा कि ठीक है मेहनत किस्मत भी रही होगी, जो भी है। नहीं, किस्मत नहीं होती है। मैं किस्मत को बहुत कम मानता हूँ कि अगर आपकी मेहनत होती है, मानता मैं भी मान बहुत लो आपने भी दिया, बहुत सारे लोगों ने भी दिया, तो आपकी जो मेहनत थी वो काम आई। वो काम मतलब आई। किस्मत आती तभी है। काम आती है जब आपकी मेहनत कर रखी होती है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल। पीजी के साथ में हुआ, लेकिन जब मैंने जो यूपीएससी का एग्जाम दिया, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो पहले 4 साल मेहनत कर रखी थी, तब वो काम पीजी आई। के साथ में सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि वो चमत्कार हो गया, मेहनत पल कर रखी थी। मेहनत काम आती है, कहीं ना कहीं आती है। ये समझ लो किस्मत का थोड़ा बहुत हाथ होता है, बिल्कुल। किस्मत पे चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मतलब कि जैसे वैकेंसी आना, ये किस्मत है, ये किस्मत था लेकिन मेहनत अपनी की हुई है, वो मेहनत उसमें दिखा दो, बिल्कुल बस वो सही। चीज़ होती है। तो माइंड में प्रेशर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, स्टेट से बाहर जाने का कुछ यूँ भी नहीं था कि भाई हरियाणा में जाएंगे, कुछ नहीं सोचा था। एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया,
और इंटरव्यू देने के बाद कोर्स वर्क खत्म हुआ, रिजल्ट आ उसके गया, बाद रिजल्ट आ गया, 7 जुलाई को रिजल्ट आया था। चौंके नहीं? कैसा और लगा आपको जब रिजल्ट आया कि मतलब मेरा मैं तो बस शाम को ऐसे उदयपुर में रहता था, मतलब इतनी अपेक्षा थोड़ी थी कि नहीं हरियाणा कुछ नहीं सेलेक्शन? थी, ये भी नहीं था कि भाई सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं, अपनी मस्ती में ये सोच रहे थे कि पीएचडी करेंगे 2 साल 3 साल आराम से, स्कॉलरशिप हाँ उठाएंगे। स्कॉलरशिप उठाएंगे, जेआरएफ हो रखी है, जी। स्कॉलरशिप लेंगे, मजे करेंगे, जी। और पूरा वहीं का सोच रखा था, पीएचडी का पूरा जब प्री प्लान था। जब फाइनल लिस्ट में नाम देखा तब कैसा लगा? नाम देखते ही मतलब कि मैं कि यार हो गया, बस क्यों निकला मुंह से, हो गया, दीदी साथ में थी कि वाह यार हो गया। तो फिर घर वालों को बताया, सर को बताया, सर बड़े खुश हुए, घर वाले भी, फिर घर वाले तो ये मतलब थोड़ा सा हरियाणा वैसे है तो घर वाले सोचते हैं यार इतनी दूर फिर हरियाणा में, तो कि ठीक बस है, वैसे तो कि राजस्थान कोई नहीं, हरियाणा वैसे जॉब एक है ही है। तुम्हें कि ठीक है, पास से पास ले लेंगे, बॉर्डर का लगता है एरिया, अपन चूज कर सकते हैं तो। वैसे एक ही कल्चर है, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस, हाँ इतना भी कोई बिल्कुल, बड़ा जैसे डिफरेंस हमारा नहीं। सीकर झुंझुनू वाला जो रीजन है, हाँ, ठीक वो है, और बिल्कुल ये टच बॉर्डर तो आप कहीं भी चले जाओ हम्म। वही वो रहता है। तो चलिए, तो भरत अब आते हैं मेन जो विद्यार्थियों के प्रश्न है, जी, जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आने वाली है, प्लस पहले वाली में टू द रैपिड फायर करूंगा, आपको फटाफट जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, टू द पॉइंट आपको सारे जवाब मिलेंगे। अब मेन जो है जो आपके कमेंट्स आ रहे थे उस मुद्दे पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जो अब आपने जो वैकेंसी दी थी, आपका जो सिलेक्शन हुआ, उसका पेपर पैटर्न क्या था, सीटें कितनी आई थी भूगोल में, वो आप बता दीजिए। 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था, वैकेंसी आई थी, उसमें 48 ज्योग्राफी की सीट्स थी। पैटर्न बहुत सिंपल था, आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल एक पेपर था, 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। और यही सारे सब्जेक्ट में पेपर था, मतलब पैटर्न सारे हाँ सब्जेक्ट में हाँ, सेम सभी था? सब्जेक्ट में सेम था, मतलब Okay. आपका जो नेट का सेकंड पेपर होता है बस वो पेपर था, बिना नेगेटिव मार्किंग के, आप 100 के 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, कितना आपका कमांड है देख लो। कोई हरियाणा जीके कुछ नहीं? कुछ नहीं था। इसके बाद इंटरव्यू था, इसके और मार्क्स जुड़े थे? हाँ इस पेपर के मार्क्स जुड़े थे। ये पेपर जो है 100 नंबर का था, लेकिन ये ऑलराउंडर 50% जो है वो रखता था। 50% जो था उसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड था 37.5% और 12.5% इंटरव्यू था। बस फिर बस लास्ट में सीधा यही था। सिलेक्शन। हाँ 37% आपने एकेडमिक एकेडमिक रिकॉर्ड बताया। रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड को 10th थोड़ा डिटेल 12th, से बताइए। 10th 12th यूजी पीजी रिसर्च में जो भी आपका है, एमफिल है, पीएचडी है, जैसे हम्म। पेपर्स हैं, ये सब चीज़ें मिल करके ही इनका थी। अलग अलग वेटेज हाँ होता है, अलग अलग वेटेज उनकी होता है, कंबाइंड वो जो थी। है वो हाँ परसेंटेज बनते हैं। बिल्कुल, कंबाइंड परसेंटेज कंबाइंड दोनों का बनता है, जो 50% में जो एकेडमिक है और इंटरव्यू है, हाँ, उन दोनों का कंबाइंड बनता है। कंबाइंड बनता है। जी। तो इंटरव्यू का तो 12.5% हाँ योगदान है। हाँ 37%, 37.5% आपका वो एकेडमिक एकेडमिक का था, रिकॉर्ड है। उसमें ऐसा गुड एकेडमिक जैसा कुछ नहीं है, केवल एकेडमिक था। मिनिमम कुछ नहीं है, जो मेरिट बनेगी सारा आपका जुड़ जाएगा, हाँ और उससे आपकी मेरिट बनेगी, बिल्कुल उससे आपको बिल्कुल। बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2019 का आपका पैटर्न। पैटर्न। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अब आने वाली वैकेंसी है उसका पेपर पैटर्न रहने की क्या संभावना है? आने वाली वैकेंसी जो हैं, और जो मैं क्योंकि वहीं रहता हूँ, मैंने जो सुना है, मेरे भी कुछ जैसे जो दोस्त हैं जिनका कांटेक्ट रहता है, तो जैसा कुछ मुझे पता चला है, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है तो हम पूरा 100% श्योर नहीं कह सकते कि यही पैटर्न रहेगा, नोटिफिकेशन आने के बाद ही सब क्लियर होगा। पर जहाँ तक है पैटर्न ये रहना है कि इस बार से 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका होगा ऑब्जेक्टिव, और उसमें भी वही 100 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन वो 100 क्वेश्चन सारे आपके सब्जेक्ट के नहीं रहेंगे, उसमें 80 या 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, और 10 या 20 क्वेश्चन जो है वो आपके हरियाणा जीके, मेंटल एबिलिटी, ये चीज़ें हो सकती हैं। पेपर 1। ठीक है, और ये पेपर नेगेटिव रहेगा 1/4 से, नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस बार, और ये पेपर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये क्वालिफाई पेपर है, सबसे बड़ी बात ये है क्वालिफाई पेपर है, लेकिन इसमें मिनिमम मार्क्स नहीं है, प्री कह सकते हो आप, मिनिमम मार्क्स नहीं है, इसमें भी कट ऑफ जाएगी, उस हिसाब से क्वालिफाई होगा, लेकिन इसके नंबर फाइनल में जुड़ेंगे नहीं। ठीक है। फिर जो सेकंड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब्जेक्ट रिटर्न होगा, लिखित मतलब होगा। हाँ लिखित होगा। ठीक ठीक है, आपकी जितना आपकी तैयारी है लिखने की, और पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखने की, जितना पूछा है, जितने शब्दों में पूछा है, हमको ये आना चाहिए। ठीक है, कि हम एक छोटे क्वेश्चन को भी, जैसे प्लेट टेक्टोनिक है, प्लेट टेक्टोनिक को आप 250 शब्द में भी कर सको, 500 में भी कर सको, 50 शब्द में भी ये लिख हम सकते हैं। ये हम हमें आना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हम पीजी के स्टूडेंट रह चुके हैं, और हम अगर उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये हर व्यक्ति से उम्मीद बिल्कुल। की जानी चाहिए। कुल मिला के आपकी राइटिंग स्किल कैसी है राइटिंग उसके ऊपर स्किल, डिपेंड करेगा आपका बिल्कुल। सब्जेक्टिव पेपर। जो सेकंड पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा ये? ये 150 का होगा, अच्छा, ये 150 मार्क्स का होगा, और इसके बाद फिर वही है आपका, फिर इसके मार्क्स जुड़ेंगे? हाँ, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, फिर इसके बाद इंटरव्यू होना है, एकेडमिक जुड़ना है, वही इंटरव्यू सारी, कितने मार्क्स का होगा? वही 12.5% होगा, हाँ, मतलब कि 50 150, ये जो 150 है ये आपका 50%, हाँ। और बाकी 50% सेम वही रहेगा, 37.5 आपका एकेडमिक और और 12.5 इंटरव्यू। जी, टोटल मतलब 300 हो गए। 300 हो गए, 150 हाँ
150 का 50% और बाकी वो बाकी का 50% फिर मिलकर एग्रीगेट हाँ अभी तक मेरिट यही बनेगी। संभावना है कि ऐसा ही होना है। ऐसे एग्रीगेट मेरिट बनेगी फिर, है ना। जी तो कुल मिला के ये पेपर पैटर्न रहेगा आने वाली वैकेंसी की। प्री होगा, प्री का मतलब है वही क्वालिफाइंग पेपर, क्वालिफाई पेपर है, मेंस का मतलब है सब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव फिर पेपर। इंटरव्यू और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मिलकर आपकी मेरिट बनेगी। तो सिंपलीफाई इसको करें तो इस प्रकार है। और उसके बाद में जो आपके कमेंट आ रहे थे कि HPSC FP में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ वो मैं बता चुका हूँ कि वैसे पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार भी ऐसा होने के चांस नहीं है। नहीं है। तो ये सीधा सा पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं रहेगा। और फॉर्म फिल करते टाइम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? फॉर्म फिल करते टाइम वही क्वालिफिकेशन आपका नेट ही है, नेट मतलब होना जो चाहिए। मांगते हैं वो ठीक हाँ, है एग्जैक्टली। लेकिन अब नई वैकेंसी में क्या पता नोटिफिकेशन वो में वही जिसका नेट नहीं है इंटरव्यू में नेट मांगे, वो सब चीज़ें हमको नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगी। वो तो नोटिफिकेशन में आएगा, ये बात भी सही है, पहले हम बता नहीं सकते। और हाँ पिछली बार तो ऐसा कुछ था नहीं, वो फटाफट पूरी हो जी गई थी, जी नेट ही मांग रहे थे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग वो आपने बता ही दिया वैसे। हाँ से सब्जेक्टिव में रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्टिव में नहीं रहेगा। पहले प्री वाले पेपर में रहेगा। ऑब्जेक्टिव में तो वैसे, सब्जेक्टिव में तो वैसे भी नहीं नेगेटिव होगी, मार्किंग मतलब बहुत होती भी नहीं है। हाँ नहीं होती है। पूरी कंप्लीट जो साइकिल है, अगला क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट साइकिल कितने महीनों में पूरी हो जाएगी, पूरे प्रोसेस की, इंटरव्यू तक, फॉर्म निकालने से लेकर इंटरव्यू फाइनल तक, ज्वाइनिंग तक, बता दीजिए। देखो अब अगर हम पिछली वैकेंसी की बात करें तो वो 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन वो वैकेंसी आ चुकी थी अब मार्च में, और जुलाई में ज्वाइनिंग हो गई थी। लेकिन अभी जुलाई आ चुका है और बिल्कुल वही अक्टूबर में चुनाव होने हैं, ठीक है। तो हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि पूरी वैकेंसी हो जाएगी, पॉसिबल संभव नहीं ही है नहीं इतना है फास्ट। किसी, और चूंकि 2 पेपर कर दिए दो पेपर कर तो दिए। फिर बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर जुलाई तक वैकेंसी आ जाती है, अभी चांसेस जुलाई कितना लग में, रहा है आपको? जुलाई में वैकेंसी आने का चांसेस है, काफ़ी है। मैं मेरी तरफ से, क्योंकि मैं श्योर नहीं कह सकता, बाकी यूँ है कि भाई 90% चांस है कि जो वैकेंसी आ सिनेरियो जाए। बन रहा है उसके हाँ हिसाब से उसके हिसाब से ये है 90% कि चांसेस। वैकेंसी जुलाई में आ सकती है। ओके। और इसके आने के बाद भी ये समझ लो कि अभी पहले HPSC के पास जो पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं जिनके एग्ज़ाम करवाने हैं, उनका शेड्यूल फिक्स है। तो शायद उसमें 1 डेढ़ महीना लग जाएगा, उसके बाद फिर इसकी तारीख निकलेगी। लेकिन फिर चुनाव की तारीख आने वाली है, तो उस बीच भी वो चुनाव वो नहीं करवा सकते एग्ज़ाम वगैरह। तो हो सकता है कि या तो एग्ज़ाम ना हो, वैकेंसी आ जाए, फॉर्म फिल हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि प्री जो है उसमें कुछ सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम करवा दें। तो ये चीज़ें अभी तक मतलब कि हम अभी कह सकते हैं। अभी तक का तो ये सिनेरियो है, जी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। मतलब कि कुछ फाइनली हम 100% कुछ नहीं कह सकते, हम्म। नोटिफिकेशन आने के बाद भी नहीं कह सकते अभी एग्ज़ाम जैसे का एक, तो। हाँ, अभी जैसे एक न्यूज़पेपर में भी कटिंग आई थी कि हाई कोर्ट ने लताड़ा है सरकार को कि आपने अब तक वैकेंसी क्यों नहीं निकाली, 4.5 साल हो गए हैं। जी और जी तो उससे क्या लग रहा है, क्या पता हाई कोर्ट की फटकार से जल्दी वैकेंसी निकाल दे। बिल्कुल निकल सकती है कि, क्योंकि फ़ायदा तो गवर्नमेंट को भी है ही, जिस तरह से हम्म। पिछली बार रैपिड फायर एकदम इन्होंने किया था, 4 महीने में वैकेंसी क्लियर करके ज्वाइनिंग दी थी। तो वही चीज़ हमको देखने को मिल सकती थी अगर ये थोड़ा और जल्दी करते तो। क्योंकि सीटें भी लगभग 50% सीटें खाली है, जो अखबार कटिंग हाँ मैंने पिछली हाँ बार दिखाई बिल्कुल थी आपको, बिल्कुल, उसके ज्योग्राफी में अकॉर्डिंग लगभग 500 से ऊपर सीटें खाली हैं। खाली है। तो वैकेंसी मान के चलो आपकी 300 से ऊपर ही आने के चांस हैं। 300 प्लस ही आएगी और बढ़ बिल्कुल भी सकती है, बढ़ भी ऊपर नीचे सकती भी है। हो सकती लेकिन बस वैकेंसी आ जाए ये श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, है। लेकिन अगर दे दी है तो भी आप यही समझ के चलिए कि हम्म। वैकेंसी आते ही आप लग जाइए बस। और बाकी अगला क्वेश्चन आपका, बार बार क्वेश्चन ये है, एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है? तो डेट देखो बता नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। बाकी सर ने बता दिया है कि जुलाई जो है उसमें 90% आने के चांसेस हैं। जुलाई चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये आपके हो ही गए। नेट का सर ने बता ही दिया है कि जो क्वालिफिकेशन होगी, वो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वो नोटिफिकेशन से ही हम फाइनल बता पाएंगे। और इसके अलावा हरियाणा जीके का आपने बता ही दिया है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो ही गया है। एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है, HKRN में वैकेंसी आएगी तो क्या होगा? HKRN क्या है, थोड़ा सा आप डिटेल से बता दीजिए। HKRN दरअसल हरियाणा में हरियाणा कौशल रोजगार से रिलेटेड है, एक स्कीम है गवर्नमेंट की। वो बिल्कुल रेगुलर फैकल्टी की तरह उनको नहीं लेते हैं, लेकिन उनको बीच में छोड़ना भी नहीं है। मतलब कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक बीच का रास्ता जो है वो गवर्नमेंट ने अपनाया है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट जो है वो फिल की जानी है। और इसमें इतनी प्रॉब्लम हालांकि आनी नहीं है, क्योंकि जो रेगुलर होती है उसमें तो उनको प्रॉपर एग्ज़ाम कराना है, इंटरव्यू कराना है, सब कुछ कराना है। लेकिन इस वाली में एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, केवल इंटरव्यू फॉर्म फिल होता है। इंटरव्यू जो जो कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं, जो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं उनके लिए ज़रूरी है, उनके लिए बिल्कुल। इंटरव्यू लेंगे, अदरवाइज़ वो सीधे मेरिट के हिसाब से जो है वो बंदों को चूज़ करके और फिर उनको HKRN में जो है वो लिया जाता है। शुरू हो गई है वैकेंसी कई तो पोस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर को भी इसके माध्यम से लेते हैं हाँ क्या? हाँ बिल्कुल लेते नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेने के लेकिन चांसेस हाँ लेने के हो चांसेस सकते हैं, हैं कि मतलब इस तरह का ये हो लोग सकता सोच रहे है हैं कि क्या पता बिल्कुल। इससे ले लेंगे। हाँ अच्छा।
तो चीज़ अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी असिस्टेंट एचपीएससी की अगर हम बात करें या हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, तो एचकेआरएन में अभी तक ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई इस वैकेंसी को इसमें डाला जाए, लेकिन डाला जा भी सकता है, ठीक है, नहीं भी डाला जा सकता है, इसके बारे में भी हम क्लियरली नहीं कह सकते। अभी आप आउट ऑफ द बॉक्स बता रहे थे कि फाइल कहाँ तक पहुंची है, तो वो भी बता दीजिए आप, अगर एक दो स्टेप आप ये मान के सूत्रों के हवाले चलिए, आपके पास सूचना हाँ, ही है। कि एक दो स्टेज जो है वो बाकी हैं एचपीएससी में, फाइल जो है मतलब कि पहुंचनी बाकी हैं, लेकिन अगर जैसे मतलब ये समझ लो कि आप लास्ट स्टेज बाकी है कि अगर वो हो गई, क्लियर हो गई अभी जुलाई में, तो वैकेंसी एचपीएससी निकाल सकता है। बिल्कुल ठीक है। बाकी कह कुछ नहीं सकते, कहाँ बड़े लोग हैं, कहाँ रोक के रख लें, तो कोई वो भी तो बहुत चीज़। सारी चीजें होती है, जी बहुत सारी जी, कम प्रोसेस नहीं होती होती है, है, और सरकार की अपनी नीतियां होती है, नीतियाँ होती हैं, और आगे चुनाव भी है तो नीतियां परिवर्तित भी होती है, बहुत बिल्कुल सारी चीजें होती परिवर्तित हो सकती हैं। देखो चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है जबकि सबको खुश करना होता है गवर्नमेंट को, तो तो क्योंकि 5 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वापस से आई नहीं है, तो हो सकता है आ जाए, चांस इसीलिए खूब है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सामने आ गए हैं। अब लास्ट में मैं सारे विद्यार्थियों की तरफ से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ जी। कि अभी जो विद्यार्थी उनको किस प्रकार पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखिए स्पेशली हरियाणा की उनको वैकेंसी की, आपकी तरफ से एक सजेशन देना है जी कि जी अब जी, क्या कर सकते हैं। देखो मैं और किसी का नहीं कहूँगा, मेरे साथ जो हुआ है या मैंने जैसे किया है, मैं वही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, ये चीज़ है कि भाई आपको कंसेप्ट पे पहले जोड़ दो, क्योंकि फैक्ट्स जो होते हैं वो गिने चुने कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें फैक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि कंसेप्ट क्लियर है तो हाँ, फैक्ट आसानी से तो याद भी हो फैक्ट जाता में आप ये भी कर सकते हो, कई बार आपको फैक्ट याद नहीं होने पर भी आइडिया लग है, जाता आइडिया है लग जाता है। कि बिल्कुल। मतलब आप ये कर सकते हो कि भाई एलिमिनेट कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कंसेप्चुअल नहीं है, फैक्चुअल हैं, लेकिन अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो उन ऑप्शंस को जो सही नहीं होते। और तो वो भी होता है, कॉमन सेंस डेवलप हो जाता है कॉमन सेंस डेवलप हो सब्जेक्ट जाता में। है, ठीक, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप जितने गहराई में उतरोगे सब्जेक्ट को, जितनी गहराई से समझोगे, वो आपके उतने, वो भी आपके अंदर उतरेगी, बात ये है, और वो आपके अंदर उतरेगी तो आप वो एक सब्जेक्ट की बात रही, तो सब्जेक्ट में देखो मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं है, आगे अब होगा तो अब वो बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते भाई उनका क्या कुछ रहेगा। बाकी यूपीएससी आरएस वगैरह की जो तैयारी करते हैं, बिल्कुल सेम सेम चीज़ मान के चलो आप, वही रहेगी, और ये सब्जेक्टिविटी जो है ये क्वालिटी निकाल के लेके आएगी। वो है, प्लस आपने स्टार्टिंग में वो बात बहुत शानदार बताई थी कि उसमें जो पूछा गया है उसको हाँ बस, शॉर्ट में समराइज करके क्योंकि टू द पॉइंट लिखने की ये कोशिश चीज़ें करना। देखो मेरे साथ हुई नहीं, लेकिन मैंने यूजी पीजे के जो एग्ज़ाम दिए हैं ना, मैं उस बेस पे बता रहा हूँ कि जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है, क्वेश्चन छोटा है तो कम शब्दों में उसको लिखो, बड़ा है तो कम शब्दों में लिखो। हमारी ज्योग्राफी में ये होता है कि हम मैप्स और डायग्राम्स को लेके चलते हैं, बिल्कुल। उसको मत भूलो। अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो मैप्स और डायग्राम्स जितने हो सके आप जल्दी से बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप जो भी है उनको बहुत स्पीडली जितना हो सके। तो चलिए, सारी चीजें सामने आ गई है, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी में असफलता का, कि जो हमने काफी बार यूपीएससी जो मेंस लिखा और उसमें जो हम प्रैक्टिस करते थे, तो प्रैक्टिस में हमें यही बताया जाता कि बस टू द पॉइंट करो, शॉर्ट करो, जो बात आप जो है 250 शब्दों में कहना चाहते हैं उसको 150 शब्दों में समराइज करके बता दो कि मेरा इतना नॉलेज है। तो गहनता के साथ पढ़ाई जितनी कर रखी होगी उतना ही आप शब्दों में उसको सब्जेक्टिव पेपर अच्छा होगा, और शब्दों में उसको बांध पाएंगे, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें वो निखर कर आएगी। बहुत बड़ी बात कही आपने कि वो जो डायग्राम्स है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मूल बातें यही है, सारी बातें आ गई है, बाकी और हम डिटेल से करते रहेंगे। अपना जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच भी स्टार्ट हो गया है, उसमें मैं डिटेल से सारे आपको चीजें बता दूंगा। जो विद्यार्थी सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अपना जो प्रैक्टिस सेट अभी निकाला था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के दौरान, उसके बाद में नेट और जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है उसके लिए ये प्रैक्टिस बुक आप मंगवा सकते हैं, एक्सप्लेनेशन है साथ में। जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये वही अच्छा, चीज़ है भाई, प्रैक्टिस हाँ, सेट जो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए चाहिए वो है। प्लस जो है अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का सिलेबस एग्जैक्ट समान है, ये खास बात है। तो अभी जो हमने नोट्स निकाले थे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग भी जो है कल शानदार 6 बुकलेट आ जाएगी। ऐसी 6 बुकलेट आएगी कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स, मतलब क्लास नोट्स हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, वो कल आ जाएंगे। मैं अलग से आपको वीडियो में बता दूंगा। जो भी भूगोल से तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये सूचना है। और बाकी एक जो अपना कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो लास्ट में भरत, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका मैसेज क्या लास्ट में, कुछ ऐसा मोटिवेशनल, कुछ कोई एक दो शब्दों में आप कहना चाहें तो? लास्ट तो यही है कि भाई जो मैंने अभी तक जितना भी जीवन मेरा बीता है और जब से मैंने होश संभाला है, भूगोल को देखा है, तब से जो मेरे साथ हुआ है, मैं यही कहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, आपने अगर चीज़ पकड़ रखी है तो पकड़े रखो, ठीक है। जैसे मैंने किया, बीएड नहीं करनी थी, नहीं की, ज्योग्राफी को अपनाना था उसको अपनाया, पूरी तरह उसे अपनाने दिया, और
ठीक है, बस लगे रहो जो भी है। अवसर खूब है, बस आप अवसर खूब हैं, ठीक है, बस आपको बस नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए आसपास से, और ये आपको पूछते रहना पड़ेगी, आपके पास खुद चल के नहीं आएगी। कुल मिला के बात यही है, लास्ट में इनकी बात का मैं निचोड़ कर रहा हूँ कि हमेशा निरंतरता की जीत होती है। जितना आप सब्जेक्ट में निरंतर रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो आपके सामने अवसर आएंगे, उस अवसरों पर आप कूद पड़ेंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसलिए आलस का आंचल छोड़ परिश्रम की प्यास बुझानी है, निरंतरता की नींव पर अब लिखनी एक कहानी है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने जो है यहाँ पर हमें सुना। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आभार और एक मतलब क्या कहूँ कि इतना आप व्यस्त, मुझे पता है कि आप कितने बिजी थे और टाइम निकाल कर आए, आपको कहीं निकलना भी था। और जो मैंने कॉल किया, आपने सहर्ष जो है निवेदन स्वीकार किया। बाकी हम छोड़ेंगे नहीं, आपको वापस बुलाएंगे कभी। जैसे ही आपकी डिमांड आएगी कि सर वापस बुलाइए, तो कुछ ऐसी बात होगी, मान लो वैकेंसी आ जाती है, आपको लगता है कि और चीज़ों पर कैसे गहनता के साथ हम पढ़ सकते हैं, तो भरत सर को हम जरूर बुलाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू। और मिलते हैं कभी और, वापस बुलाएंगे। ऐसे ही हमें उम्मीद है कि जरूर हमारे लिए समय निकाल कर आएंगे। जो बिल्कुल। पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं उनको भी आप जो है कुछ बातें बताइएगा। बाकी यूट्यूब पर जो है सारी चीज़ें ओपन है, वापस कभी ओपन सेशन भी करेंगे। तो आप सभी का आभार। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी आ रही है, अब तैयार हो जाना साथियों। जो तैयार नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। बस मेहनत करनी है आप सभी को, अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।